अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगेन मैं आपको लेकर आई हूँ आर्ट्स काउंसिल में, और यहाँ पर मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड है शाज़लीन वाहिद इकबाल और शकील जाफरी साहब ने आज एक बड़ा यूनिक सा म्यूज़िकल इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, और ये है मेलोडियस कोरल नाइट। अच्छा, बहुत कम अब रह गया है कि लाइव म्यूज़िक में आपको टेक्नोलॉजी नज़र आएगी, लेकिन ये हमें लेकर चले जाते हैं 60s के दौर में, 70s के दौर में। और आज इसी तरह का कोई सुना। म्यूज़िक, और ये इतना साज़िया रिच था म्यूज़िक हम पाकिस्तानी इंजॉय फिल्म करने वाले इंडस्ट्री हैं, की एक और बहुत आप ही भी मेरे मशहूर साथ फिल्म इंजॉय का करें। कोरस। और जैसा कि नाम से जाहिर है कि सारे कोरसेस आज पेश किए जाएंगे इंडिया और पाकिस्तान की मशहूर फिल्मों के। यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि इससे पहले इसी ऑडिटोरियम में हमने प्रोग्राम्स किए एटर्नल डुएट्स, मशहूर तरीन डुएट्स पे मबनी। फिर हमने किया सिग्नेचर मेलोडीज़, जो सिंगर जिसका चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। ये जो नया साल आया ना, ये भी एक साल से ज्यादा रहने का नहीं है। गालिब ने बहुत पहले कहा था कि देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज, देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज। एक बरहमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है। गालिब तो गुजर गए, चले गए, जाहिर है उसके बाद शुराए कराम का सिलसिला तो जारी रहा। उन्होंने ये गालिब का शेर भी सुना। कतील शिफाई के कुछ साल अच्छे नहीं गुजरे होंगे, तो उन्होंने कहा कि उसको दफनाओ मेरे हाथ की रेखाओं में, उसको दफनाओ मेरे हाथ की रेखाओं में, जिस ब्रह्मन ने कहा था कि ये साल अच्छा है। साजों के साथ सुनी, वरना हकीकत तो ये है कि जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बेआवाज है। लेकिन हमने आपको जिंदगी और जिंदगी से मुताल्लिक नगमा साजों के साथ सुनवाए। कदमों से भरी रहेगी गुजर, जो हम गए तो कुछ नहीं रास्ता है जिंदगी, जो हम गए तो कुछ। कोई कहता है जिंदगी एक हकीकत है, कोई कहता है जिंदगी एक खेल है, कोई कहता है जिंदगी एक तमाशा है, कोई कहता है कि जिंदगी जो जिसकी समझ में आता है, जैसे जिंदगी उसको गुजारती है, जैसे वो जिंदगी को गुजारता है वैसा वो तजर्बा करता है, वैसा वो। मुझे भी जिंदगी तू घूट घूट पीती रही, मुझे जिंदगी तू घूट घूट पीती रही, और अब ये वक्त है मेरा तो मेरे दाम में आ, और अब ये वक्त है मेरा तो मेरे जाम में आ। जिंदगी को गुजारें कामयाबी के साथ। और जब एक मरहला ऐसा आता है जब आप वाकई जिंदगी गुजारते हैं, तूने ही जिंदगी तो गुजारा गुजार के, अब जिंदगी गुजार गुजारे बगैर भी, क्या बात, तूने ही जिंदगी को गुजारा गुजार के, अब जिंदगी गुजार गुजारे बगैर भी। तो भी वो सुने। और अगर कोई समाज से महरूम हो तो वो भी सुन ले।
एक साहब जो काफ़ी ज़िंदगी गुजार चुके थे, बल्कि ऐसे भी कहते हैं ना कभी कभी, जो अपनी हयात की 70 बहारें देख चुके थे, समाज से महरूम थे, और उनके अतराफ में उनके जो फैमिली मेंबर जो कुछ बोला करते थे वो अमूमन उनको नहीं सुनाई देता था। फिर वो कुछ अरसे के लिए किसी दूसरे शहर चले गए और अपने कानों का इलाज भी करवा के आए, और उन्होंने ये बात किसी को बताई नहीं। अब जब फैमिली में वो बैठते थे और जिस तरह की बातें होती थी, तो 2 महीने के बाद उन्होंने अपना वसीयतनामा तब्दील कर दिया। मंजर ही अजीब था। और मैं ये बात हमेशा से कहता हूं कि फिल्मी मौसीकी ने ज़बान की तरवीज में बड़ा किरदार अदा किया है, और उस फिल्म के सेट के ऊपर जितने भी लोग, जितना भी अमला काम करता था, डायरेक्टर साहब की उनको ये हिदायत थी कि आपने इस माहौल को बरकरार करने के लिए जिसमें ये शूटिंग हो रही है और जो इस फिल्म का थीम है, आपने उसी लहजे में बात करनी है, उसी तरह से बात करनी है, उसी अदब आदाब का ख्याल रखते हुए जो भोपाल का खासा है उसमें आपने ये गुफ्तगू अपनी जारी रखनी है शूटिंग के दौरान भी। तो एक मरतबा का जो लाइट मैन था वो कहने लगा, सर अगर आप कहें तो हम लाइट्स भी भोपाली अंदाज में जला के दिखाएं
कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। मुख्तसर सी बात ये कि 6-7 साल की उम्र में एक हादसे के दौरान मैडम नूरजहां के एक कान की समात चली गई थी और फिर तमाम जिंदगी उन्होंने एक कान से सुना और जाहिर है निकालने के लिए दूसरा बंद हो गया था, लेकिन एक कान से सुना और सारी जिंदगी एक कान से सुनने के साथ साथ ही जो है वो परफॉर्म करती रही। एक छोटा सा हादसा ये हुआ था कि जब वो छोटी थी तो उनके बड़े भाई के दोस्त घर में आए हुए थे, उन्होंने कुछ काम करने को कहा, इन्होंने मना किया, उन्होंने डराने के लिए कोई चीज़ जो है वो ज़मीन पे पटकी और वो चीज़ या लोहे का टुकड़ा या जो भी चीज़ थी वो आकर उनके कान पे लगा और उसके बाद फिर वो तो अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि जो उनके सारे प्रोग्राम हैं पुराने, वो एक कान पे हेडफोन लगा हुआ होता था, एक पे नहीं लगा हुआ था। तो बाद के आने वाली जो गुलकारें थी उन्होंने समझा कि ये मैडम का कोई अपना स्टाइल है, उन्होंने वो स्टाइल अपनाना शुरू कर दिया। चलो अगले